सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। गए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। अगर इस मूवी की ट्रेलर को मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बस यही बोलूंगा कि डिवाइन। थोड़े अच्छे से बात कर। ओके। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। और इस बात की कई कारण भी है। सही पकड़े हैं। जैसे इस बार हमें काफी चीजें क्लियर दिखाई गई है रिगार्डिंग द लास्ट अवतार ऑफ भगवान विष्णु टू कल्कि's wrath upon humanity, जिसका वर्णन हमने कई किताबों में भी चाहे पढ़ा है या फिर किसी और से सुना है। अब इस ट्रेलर से अगेन ये चीज कंफर्म हो गई कि मेकर स्ट्रिक्टली अपने मटेरियल से अटैच्ड है और वो किसी भी तरह से इसे हैम्पर नहीं कर रहे हैं। और इस बार एक चीज की तारीफ तो बनती है और वो है इसका VFX। जैसे इसके पहले ट्रेलर में VFX वाले काम को देखकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया था कि मे बी इसे थिएटर में देखने जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन ट्रेलर नंबर 2 ने इस बात को भी बदल कर रख दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि कल्कि 2898 AD थिएटर में ही देखी जानी डिजर्व करती है। फिर आगे मैं एक चीज़ में कल्कि के मेकर्स की तारीफ करना चाहूँगा और वो है इनके ट्रेलर्स में सीन्स दिखाने के तरीके की, क्योंकि जब भी हम किसी मूवी के 2 या 3 ट्रेलर्स आते हुए देखते हैं तो मेकर्स हर ट्रेलर में सेम सीन्स ही देते हैं, बस हर एक नए ट्रेलर के साथ कुछ 4-5 न्यू सीन्स ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ केस उल्टा हो गया है, क्योंकि ट्रेलर 1 में जो सीन्स थे उनमें से बहुत कम से सीन्स उठाए गए हैं दूसरे ट्रेलर के लिए और नए सीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया है। और नए सीन्स जो देखने के साथ ही क्यूरियोसिटी बढ़ा दे वैसे सीन्स भर भर के रखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कमल हसन का लुक रिवील का सीन, वो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल था और उसे देखकर पता भी चल रहा है कि फ्रॉम एक्टिंग टू मेकअप टू VFX कितनी मेहनत लगी है। और अगर ये बोला जाए कि आई एम सोल्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस सीन ओनली, तो ये गलत नहीं होगा। कमल हसन ने अपने कैरेक्टर से दिल तो जीत लिया है, पर डर के मारे रूह भी निकाल दिए। आगे अश्वत्थामा के महाभारत वाले सीन्स बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक वाइब दे रहे हैं, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये फिल्म हमें जो टाइमलाइन फ्रॉम दी सतयुग टू द्वापर युग टू त्रेता युग टू कलयुग, इन सब के डिफरेंस अपने सीन्स के जरिए ही दिखा देगी, जो अगेन इस फिल्म की मेहनत इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ इशारा कर रही है। अब भले मैं प्रभास और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लेकर मेरे कुछ अपने थ्योरीज है जो ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लाइक मुझे नहीं लगता कि दीपिका ही सुमति है, इवन दो कि मेगस ने ट्रेलर 2 के प्रीमियर पर ये दिखाया कि शी इज द वन, बट स्टिल आई डू नॉट थिंक सो। बट स्टिल आई डू नॉट थिंक दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी सो इजी एंड स्ट्रेट। और इसके बारे में हम एक डिटेल थ्योरी वीडियो भी ला रहे हैं टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सो उसे भी जरूर से देखिएगा। आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। नाउ ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करें तो यस, ये एक हिट ट्रेलर है जिसने अपना काम बखूबी से निभाया है, जो है ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ा देना, और इस बात के लिए ये फुल मार्क्स डिजर्व करती है। सो नाउ लेट्स जस्ट वेट फॉर द मूवी एंड सी कि वो हमें किस हद तक हैरान और इम्प्रेस कर पाती है। और बाकी बातें तो इसके रिव्यू वीडियो में ही हो। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।